नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी छात्र यूपी से हैं, आप सभी को यूपी फ्री टैबलेट योजना के बारे में तो पता ही होगा। आप चाहे जो भी स्ट्रीम से हो, आप सभी में से बहुत से छात्रों को इसका लाभ भी मिल चुका होगा। तो साथियों, अब यूपी फ्री टैबलेट योजना के बाद एक और नई योजना लागू होने जा रही है, नई योजना आने वाली है, जो कि है यूपी फ्री स्कूटी योजना। आप सभी को इसका नाम सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि स्कूटी किस प्रकार से लोगों को मिल सकती है। तो हाँ साथियों, ये अपडेट जो है ये सही है। इससे पहले भी बहुत जगहों पर स्कूटी का वितरण हो चुका है, किन किन जगहों पर हो चुका है और आप सभी को किस प्रकार से स्कूटी मिलेगी, किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल शिक्षा मित्र अपडेट टुडे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब साथियों, मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन पर ले चलता हूं। अब साथियों, अपडेट पर आ चुके हैं। आप सभी अपडेट पढ़िए। छात्राओं को फ्री स्कूटी देगी सरकार, जाने डिटेल। तो क्या डिटेल है अब देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। राज्य में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र को जारी किया था। इस घोषणा पत्र में छात्रों को फ्री स्कूटी देने की भी बात कही गई थी। इसमें मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उन्हें फ्री स्कूटी देने की बात कही गई थी। अब जब यूपी में फिर से योगी सरकार बनने जा रही है तो फ्री स्कूटी देने का काम शुरू कर दिया गया है। तो साथियों, आप सभी ने चुनाव के पहले अगर घोषणा पत्र पढ़ा हो तो वहां पर बताया गया था कि सरकार बनने के बाद फ्री स्कूटी सभी छात्राओं को दी जाएगी। तो साथियों, अब कुछ उसी का काम, उसी की प्रक्रिया आगे शुरू कर दी गई है कि किस प्रकार से सारी बातें की जाएंगी, किस प्रकार से सारी तैयारियां की जाएंगी, सारी प्रक्रिया चालू हो गई है। अब देख लीजिए, पीएम स्कूटी योजना को रानी लक्ष्मीबाई योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार सिर्फ उन्हीं छात्रों को स्कूटी प्रदान करेगी जिन्हें अपनी पढ़ाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। यह योजना छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो अब साथियों, डिटेल जानते हैं किन छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, मतलब कौन कौन इसके पात्र होंगे। तो अब देख लीजिए, इन योजनाओं में मेधावी छात्राओं का चुनाव करने के लिए सरकार इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर बना सकती है। मतलब अभी तक यहाँ पर कोई भी कट ऑफ जो है कुछ भी निर्धारित नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर आप सभी का जो कट ऑफ है वो निर्धारित हो सकता है। वहीं पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को स्कीम के तहत उनके स्नातक के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। बता दें, इसके पहले इस तरह की देवनारायण स्कूटी योजना 2022 राजस्थान की छात्राओं के लिए भी लाई गई थी। इसके तहत भी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाती है। इसके लिए छात्राओं को 12वीं में 75% अंक से अधिक लाना अनिवार्य रखा गया है। मतलब राजस्थान में आप सभी को, अगर आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में इसके पहले भी स्कूटी का वितरण किया गया था, जिसका नाम था देवनारायण स्कूटी योजना। तो साथियों, इसमें 12वीं का कट ऑफ देखा गया था। 12वीं के अंक आपके देखे गए थे कि उसमें अगर 75% से अधिक है तो आप सभी जितनी भी छात्राएं हैं, आप सभी को स्कूटी का लाभ मिल जाएगा। अब फ्री स्कूटी योजना की पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, देख लेते हैं। पहला, योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिला ही ले सकेंगी। दूसरा, इस योजना में केवल मेधावी छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें आने जाने के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब तीसरा क्या है, रानी लक्ष्मीबाई योजना का आवेदन करने के लिए महिला के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए, चौथा क्या है, योजना का लाभ केवल एक परिवार की एक ही छात्रा ले सकती है। तो साथियों, ये सब क्राइटेरिया थी, ये सब आप सभी को पता हो गया होगा। अब देख लीजिए, क्या दस्तावेज जरूरी हैं, क्या आपको डिटेल्स क्या ले जानी होंगी। जो भी छात्र इस योजना का आवेदन करेंगे, उनके पास अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा का प्रमाण, बैंक डिटेल, वाहन खरीदने के लिए चालान, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध होना चाहिए। तो आप सभी के लिए छात्र साथियों यही अपडेट थी। आप सभी, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ भी नहीं आया है। मेरे हिसाब से ये भी काम जो है आपके कॉलेज के ही तहत किया जाना चाहिए। बट देख लीजिए, कुछ भी, अभी तो योजना शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे अपडेट आती रहेगी तो मैं आप सभी को देता रहूँगा। तो आप सभी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जय हिंद, नमस्कार।